अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है लियो, मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त हमारा शो किससे देखना तो दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप ग्रीन न्यूज का सेगमेंट है, आपसे शेयर करेंगे। नंबर 1 पे लोगों से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है जी कोहली और बाबर के हवाले से अपडेट आ रही है। जिस तरीके से बाबर आजम को जो है कोच ने कहा कि भाई आप विकेट कीपर बन जाओ अगर आप T20 में जगह बनाना चाहते हो, तो कितनी रिस्पेक्ट है यार ये आप कह लेंगे बाबर आजम के लिए। यही बात क्या इंडिया के जो कोच है वो कोहली को कह सकते हैं कि भाई आप विकेट कीपर बन जाओ तब आपकी टीम में जगह बनेगी। इस पर बात करेंगे। बात करेंगे T20 वर्ल्ड कप के हवाले से। इटली आ रहा है भाई, पहला नाम आप सुन रहे हैं, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, इटली आ रहा है। फिर गेल और स्टोक्स के हवाले से जो अपडेट आ रही है कि जिस तरह से उन्होंने मुल्टर के हवाले से क्या कहा, वो 367 रन बनाने के बाद आगे क्यों नहीं कर सके, इस पर बात करेंगे। और इंडिया और इंग्लैंड के हवाले से अपडेट आ रही है वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए चैनल सब्सक्राइब करें, साथ के ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो सब जो नंबर 1 खबर आ रही है हमारे पास वो यही आ रही है कि कोहली के हवाले से जो वो अपडेट आ रही है, जिस तरीके से बाबर आजम को कहा गया है कि भाई आप जो है विकेट कीपर बन जाएं। माइक एसन ने सजेस्ट किया है अगर आप चाहते हैं कि आपका जो करियर है वो T20 के अंदर जो है वो आ सके और आप T20 में जगह बना सके। और भाई बाबर आजम ने कभी जिंदगी में विकेट कीपिंग ही नहीं की। विराट कोहली भी तो T20 में खेलते थे, एक टाइम पर उन्होंने बड़े मैचेस भी जितवाए, लेकिन जब उनको लगा कि हाँ यार अब मेरा स्ट्राइक रेट का कुछ इशू आ गया, एक मसला आ रहा है, यंगस्टर मेरे से बेहतर खेल रहे हैं, वो छोड़ के भी चले गए। लेकिन हमने कभी बीसीसीआई की तरफ से ऐसी अनप्रोफेशनल बात देखने को नहीं मिली किसी कोच की जानिब से। तो ये पाकिस्तान में क्या चल रहा था? देखिए, बाबर आजम ने अपना जो अंडर 19 में जब ये खेलते थे, कप्तानी भी करते थे, तो ऐसे ऑलराउंडर करते थे, बैटिंग भी करते थे और साथ ऑफ स्पिन बॉल भी डालते थे। लेकिन और बड़े अच्छे कामयाब बॉलर रहते, जैसे पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद हफीज जो है वो अपने कैरियर में बॉल डालते थे और बड़ी अच्छी इकोनॉमिकल गेंदबाजी करते थे। फिर बाद में बाबर आजम इंटरनेशनल में भी आके थोड़ी बहुत उन्होंने बॉल डाला, लेकिन एक्शन उनका क्योंकि रिपोर्ट हुआ था अंडर 19 में भी, तो फिर उन्होंने फोकस अपना बैटिंग में किया। लेकिन अब जो माइक हैसन है वो ये ख्वाहिश रखते हैं कि बाबर आजम T20 में वापसी करें। अलबत्ता जो सिलेक्शन कमेटी है वो बिल्कुल नहीं चाहती कि बाबर आजम T20 में कम बैक करें। अलबत्ता ये जरूर सोचा जा रहा है कि अगर एशिया कप में पाकिस्तान की कोई टीम जो है वो फाइनल तक नहीं जा पाती, फिर T20 वर्ल्ड कप के लिए बाबर आजम या रिजवान को कंसीडर किया जा सकता है। अब इसमें जो माइक हैसन कोच हैं, पाकिस्तान का कैंप लगने जा रहा है आज से, और बड़ी अपडेट ये आ रही है कि आज माइक हैसन जब आए तो उनकी मदर की डेथ हुई थी, तो उसके लिए 1 मिनट की खामोशी भी रखी गई कैंप से शुरू होने से पहले। दौरा बांग्लादेश के लिए कैंप लग रहा है और दौरा वेस्ट इंडीज से पाकिस्तान ने जाना है। बांग्लादेश से पाकिस्तान डायरेक्ट वया दुबई जो है वो वेस्ट इंडीज की फ्लाइट लेगा। लेकिन हैरान कुन तौर पे जब ये माइक हैसन ने ये 2 दिन पहले ये बात जब उनकी हुई थी बाबर आजम से, और ये खबर अब आज जो है वो रिलीज हुई है और सोशल मीडिया में और मीडिया में हर जगह ये एकदम से आग की तरह फैली है। खबर ये थी कि उन्होंने कहा कि आप अगर T20 में ऐसा जगह बनाना चाहते हैं तो आपको बैकअप विकेट कीपर का रोल आपको लेना पड़ेगा। अगर आपको याद होगा आज से 10 साल पहले तो इनके ही कजन थे उमर अकमल, उनको भी कोच ने ये कहा था जब उनके भाई कामरान अकमल विकेट कीपिंग करते थे, लेकिन उनकी फॉर्म अच्छी नहीं थी, परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी, तो कहा गया उमर अकमल को कि आप चलो मिडिल ऑर्डर में खेल भी रहो, अगर आप विकेट कीपिंग कर लोगे तो आपकी जगह भी बड़ी पक्की हो जाएगी, और उनको फिर कीपिंग करनी भी पड़ी थी। बाद में उन्होंने बड़ी शिकायत भी इसके वाले से की, इतने तो कैच भी जो छोड़ देते थे। बिल्कुल, अब 10 साल के बाद उनके ही कजन बाबर आजम के साथ भी यही बात की जा रही है। लेकिन बाबर आजम की अगर आप रुतबा देखो पाकिस्तान क्रिकेट में, बहुत बड़ा रुतबा है इस टाइम। अगर आप बाकी जितने भी प्लेयर्स हैं उनसे पाकिस्तान क्रिकेट में अगर आप देखो तो बाबर आजम का रुतबा बड़ा है, लोग उनकी तारीफ करते हैं, फैन फॉलोइंग उनकी बड़ी एक ब्रांड के तौर पर देखा जाता है। अगर यहां पर फैंस उनको विराट कोहली से कंपैरिजन करते हैं तो सीधा सा सवाल फिर यहां पर माइंड में आता है कि क्या विराट कोहली को कभी उनके हेड कोच या बीसीसीआई ये बोल सकता है कि भाई तू विकेट कीपिंग शुरू कर दे, तूने अगर आगे T20 में खेलना है। फिर लेकिन इस पर काउंटर क्वेश्चन ये भी आता है, लोग वहां पे बोलते हैं कि भाई विराट कोहली को तो आप T20 की बात कर रहे हो, वो तो उन्होंने वर्ल्ड कप में 2024 में मैच विनिंग फाइनल में नॉक खेली, रिटायरमेंट दे दी, उसको तो आप छोड़ो। भाई टेस्ट क्रिकेट में जब उनको शक भी हुआ कि शायद बीसीसीआई चूचा अगर करेगा, तो उन्होंने दौरा इंग्लैंड से पहले रांची का मैच खेल रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई मेरी रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा है, अगर ये रोहित शर्मा ने रिटायरमेंट दे दी और मेरे साथ भी अगर कुछ इस तरह सा हो। इवन विराट कोहली ने आईपीएल की ट्रॉफी जीतने के बाद टेस्ट क्रिकेट की तारीफें की, इतना इंपॉर्टेंट था टेस्ट क्रिकेट उनके लिए। अनुष्का शर्मा उनके लिए बात करती रही कि मैं हैरान हूं, इनके लिए टेस्ट क्रिकेट से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। वो विराट कोहली ने दौरा इंग्लैंड से पहले रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया कि भाई अपनी इज्जत अपने हाथ। तो फिर यहां पर यह भी बात की जाती है कि ठीक है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि पीसीबी या जो आपकी सिलेक्शन कमेटी हो बाबर आजम की रिस्पेक्ट जरूर कर रही है, लेकिन क्या फिर बाबर आजम को भी अपने इस टाइम पर T20 के लिए फैसला नहीं कर लेना चाहिए? क्योंकि अगर आप बाबर आजम को तौलते हो स्टीवन स्मिथ से, केन विलियमसन से, या विराट कोहली से, या जॉय रूट से, सारे ही चलेंगे T20। बेशक आप ये कहते हो कि वो सारे जो मैंने 4 नाम लिए वो बाबर आजम से बहुत बड़े हैं रुतबे में, उनका टेस्ट क्रिकेट में उनके बहुत रन है,
बाबर आजम उनको 50% भी रेड बॉल में उनके बराबर नहीं आए, लेकिन पाकिस्तान के लिए तो वो इसी क्लास के प्लेयर है ना। लेकिन फिर सवाल यहां पर यह भी है कि जो मैंने बड़े बड़े नाम लिए, इनमें से कौन सा ऐसा खिलाड़ी है इस एरा में जो T20 क्रिकेट खेल रहा है। अगर आप इंडिया की T20 क्रिकेट की टीम की बात करते हो, सबका जो स्ट्राइक रेट है वो 130 प्लस स्ट्राइक रेट नजर आ रहा है आपको मेजोरिटी ऑफ जो प्लेयर्स हैं। अब जो पाकिस्तान में अपनी T20 टीम बिल्ड कर रहा है, हसन नवाज हैं या साइम अयूब हैं, फखर जमान है, वो एक अलग दौर की क्रिकेट खेलने की तरफ पाकिस्तान जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया की T20 क्रिकेट देख लीजिए, इंग्लैंड की देख लीजिए, न्यूजीलैंड की देख लीजिए, इंग्लैंड की देख लीजिए, सारे वो हैं जो मॉडर्न डे क्रिकेट खेल रहे हैं। इंडिया की बात कर लीजिए, वो अलग T20 खेल रहे हैं। तो फिर बाबर आजम और रिजवान अभी तक क्यों उस पानी में एक अपना कुंडा फंसाकर बैठे हैं कि हमने तो T20 ही खेलनी है, जहां पे 120 बॉलों के अंदर वो 140 रन करते हैं। क्योंकि फिर काउंटर ये भी क्वेश्चन है कि जो इतने बड़े बड़े पिछले अगर आप 7 सालों में देखो, 8 एक इवेंट्स पाकिस्तान 6-7 इवेंट ये खेल चुके हैं, जिसमें एशिया कप भी आप इनको मिला लो, और जब भी नॉकआउट मैच हुआ है तो इनकी सुस्त रफ्तारी वाली इनिंग पाकिस्तान को सफर करना पड़ी है। चाहे एशिया कप 2022 की बात कर लें, चाहे T20 वर्ल्ड कप 2022 की बात कर लें, चाहे 2024 का T20 वर्ल्ड कप में जो पाकिस्तान यूएसए से मैच हारा था, और फिर पाकिस्तान आगे इंडिया से चलो हार गया, वो एक अलग चीज थी, वो बड़ी टीम थी इंडिया, लेकिन जो यूएसए से भी हारे उसमें भी बाबर आजम ने बहुत टुक 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 करके खेला था, वो भी फिर आपको याद होना चाहिए। फिर 2023 में भी फॉर्म देख लीजिए, बाबर आजम की फॉर्म नहीं थी, या रिजवान की आप बात कर लो, जिस भी मेजर T20 बड़े इवेंट में, एशिया कप में देख लो क्या फॉर्म थी रिजवान की या बाबर की। तो फिर ये भी सवाल है, उन्होंने कुछ किया भी नहीं, तो अगर आप आगे उनको ले भी आते हो तो उनके पास पास्ट में T20 में कुछ दिखाने के लिए भी नहीं है कि आप बोलो कोई बहुत बड़ी मैच विनिंग उन्होंने नॉक खेल ली थी जो आप उनको ड्रॉप कर रहे हो। लेकिन बहरहाल फिर भी बाबर आजम को ऐसे कह देना कि भाई तू कीपिंग कर, जो उसने की भी नहीं। और उसका भी एक वजह यह है कि अब जो रिसेंटली T20 का सॉरी इंटरनेशनल क्रिकेट का जो रूल है कि आईसीसी ने कहा कि हर मैच से पहले आपको 5 सब्स्टिट्यूट बताने पड़ेंगे। एक आपको विकेट कीपर बताना पड़ेगा, एक फास्ट बॉलर, एक स्पिनर, एक ऑलराउंडर और एक बैट्समैन। ये आपको बताने पड़ेंगे मैच से पहले कि भाई ये मेरे सब्स्टिट्यूट्स के खिलाड़ी हैं, ताकि अगर खुदा ना खास्ता कोई कंकशन होता है तो डायरेक्ट रिप्लेस कर लें। इसलिए भी बाबर आजम को कहा गया कि चलो आप कंकशन के चलते आपको एक एज मिल जाएगा स्क्वाड में रहने के लिए, तो आप T20 में विकेट कीपिंग में जगह बना सकते हो। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है T20 वर्ल्ड कप के हवाले से, और अपडेट ये आ रही है कि T20 जो वर्ल्ड कप है उसमें इटली की शिरकत हो सकती है। 2026 का जो T20 वर्ल्ड कप है बिल्कुल एक मैच की दूरी के ऊपर जो है इस वक्त इटली खड़ा हुआ है। ये क्या स्टोरी है भाई? देखिए, आज इटली ने बड़ी हिस्ट्री क्रिएट कर दी, और जो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 है जो भारत और श्रीलंका ने होस्ट करना है, उसमें इटली ने यूरोप में आईसीसी के क्वालिफायर्स में टॉप पे फिनिश किया है। और आईसीसी सॉरी जो आपकी आज इटली है, तारीख रकम करते हुए हिस्टोरिक डे है इटली में, उसने आज स्कॉटलैंड को 12 रन से हरा दिया। और अगला मैच इटली का नीदरलैंड के साथ है, और अगर वो जीत गए तो उनको कोई भी नहीं रोक सकेगा। वो T20 वर्ल्ड कप 2026 भारत का टिकट मिलेगा उनको और श्रीलंका का। 20 टीम में उनकी 100% एंट्री हो जाएगी। और इटली का नाम सुनते हैं तो हमें तो फुटबॉल फीफा ही माइंड में आता है, क्रिकेट का तो हम तसव्वुर भी नहीं करते। ये यूरोप की एक ऐसी टीम है जिसमें हम तसव्वुर भी नहीं करते कि भाई क्रिकेट इटली, हम तो फुटबॉल हमारे माइंड में आता है, फीफा माइंड में आता है, और बड़ा क्रेज है इटली में। लेकिन उनकी क्रिकेट टीम और उनके कप्तान ने शानदार कप्तानी की और इटली हिस्ट्री क्रिएट करने जा रहा है। बाकी जो T20 वर्ल्ड कप 2026 के शेड्यूल के बारे से अपडेट है वो ये है कि आईसीसी जुलाई के आखिरी हफ्ते में मीटिंग करने जा रहा है सिंगापुर में, और वहां पर आईसीसी इसके शेड्यूल को हतमी फैसला, हतमी तरतीब दे देगा, और भी बड़े बड़े डिसीजन होने हैं। और अगस्त के पहले हफ्ते में आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 का शेड्यूल जारी कर देगा। साथ ये खबर आ रही है कि जो आपके बाकी क्वालिफायर्स हैं वो अक्टूबर तक सारे हमारे मिल जाएंगे हमें, लेकिन अगस्त में शेड्यूल जारी कर देगा और उस क्वालिफायर के साथ लगा देगा, चलो जी इस एरिया का क्वालिफायर होगा तो अक्टूबर में फिर उसको रिप्लेस कर जाएंगे जो जो क्वालिफायर होंगे। लेकिन अगस्त के पहले हफ्ते में जो फेब मार्च में वर्ल्ड कप खेला जा रहा है उसका शेड्यूल आ रहा है भाइयों। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है जी गेल और स्टोक्स के हवाले से। तो मुल्डर को बहुत रगड़ा है भाई इन दोनों ने कहा कि भाई अगर आप जो 367 के पास पहुंच गए थे तो रिकॉर्ड आपको तोड़ देना चाहिए था। फिर इन्होंने कहा है जी कि जिस तरीके से अगर लाइफ में ये वन समून अपॉर्चुनिटी आती है, बार बार ये अपॉर्चुनिटी तो आपके पास आती नहीं है, एक बार ही आपके पास आई थी, उसका वेल करना चाहिए था। देखो जिम्बाब्वे और जो साउथ अफ्रीका का मैच था वो साउथ अफ्रीका ने 2.5 दिन में टेस्ट मैच ना सिर्फ जीत लिया बल्कि एक इनिंग और 236 रन से मैच अपने नाम पर किया। एक इनिंग और 236 रन से और 2.5 दिनों में यह मैच खत्म हो गया। तीसरा दिन भी खत्म नहीं हुआ था कि यह मैच का एंडिंग होगी। तो आप ये देखिए कि जो मुल्डर ने 367 पर डिक्लेयर किया था
और कहा था मैं लारा का रिकॉर्ड नहीं तोड़ना चाहता, तो उन्हीं के लारा की कप्तानी में खेले हैं बहुत टाइम और उन्हीं की कप्तानी में बड़ा शानदार परफॉर्मेंसेस भी दिखाई है यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल। उन्होंने कहा कि भाई ये बच्चों वाली बातें हैं कि तू कह रहा है जी कि गेल का मैंने वो ब्रायन लारा का मैंने रिकॉर्ड तोड़ना था या नहीं तोड़ना चाहता था मैं रिकॉर्ड। वो कहते हैं भाई आपके पास ये अपॉर्चुनिटी थी, आपको ये अवेल करनी चाहिए थी। वो कहते हैं इस तरह की अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती नहीं है, यह आपके पास मौका था और इसी तरह से आप भी लेजेंड बनते हो। अगर कोई लारा भी ये सोच के रखते कि मुझसे पहले फलां का रिकॉर्ड है फलां का रिकॉर्ड है, तो वो लारा भी उतने रिकॉर्ड ना तोड़ते। अगर सचिन की जो सेंचुरीज हैं उनका रिकॉर्ड अगर विराट कोहली माइंड में रखे कि भाई मैं अगर बहुत अच्छा कर जाऊंगा तो सचिन का रिकॉर्ड टूट जाएगा, वो भी ना बनते। अब शुभमन गिल ने जैसे इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है इंग्लैंड में, सुनील गावस्कर, विराट कोहली, दुनिया भर में डॉन ब्रैडमैन का रिकॉर्ड तोड़ने को आगे इस टेस्ट सीरीज में वो भी सोच लेते कि भाई ये कितने रिकॉर्ड टूट जाएंगे। तो क्रिस गेल ने कहा ये बिल्कुल बेवकूफों वाली और चाइल्डिश बात है, उनके पास अपॉर्चुनिटी थी, मुल्डर को ये रिकॉर्ड तोड़ना चाहिए था। मैं ये बोलूंगा कि वो जिस मेंटल स्टेट में थे वो एक बहुत ही ज्यादा बेवकूफों वाली वो हरकत कर गए। बेन स्टोक्स कहते हैं कि भाई ठीक है उनका एक माइंडसेट था कि मैंने लारा का रिकॉर्ड नहीं तोड़ना चाहता, उन्होंने वो किया, लेकिन मैं इतना सर बोलना चाहूंगा कि जो इनके पास अपॉर्चुनिटी थी वो लाइफ टाइम में वन अपॉर्चुनिटी थी, जो मुल्डर ने गवा दिया, दोबारा ऐसी अपॉर्चुनिटी उनको नहीं मिलेगी। और वही बात है कि काफी लोग भी ये बात कर रहे हैं कि भाई अगर आप ये बोलते हो कि जिम्बाब्वे छोटी टीम थी इसलिए मैंने रिकॉर्ड नहीं तोड़ा, इंग्लैंड बड़ी टीम थी जो वेस्ट इंडीज ने तोड़ा था, तो फिर बताओ जी मैथ्यू हेडन ने भी तो 380 रन बना दिए थे इसी जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, और इतनी बड़ी उस टाइम ऑस्ट्रेलिया की अनबीटन टीम वर्ल्ड कप पे वर्ल्ड कप जीते जा रही थी, आईसीसी इवेंट की किंग टीम थी, उड़ा रही थी। तो फिर मैथ्यू हेडन भी ये सोचते कि 380 है तो भाई मैं ना कुछ करूं। लेकिन ये बच्चों वाली बातें हैं। अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हो तो फिर आप सोचो हाँ ये जो रिस्पेक्ट रन्स तोड़ने वाली है, या आप गली मोहल्ले में कहीं खेल रहे हो, क्लब में खेल रहे हो, तो आप फिर ये सोचो भी इंटरनेशनल क्रिकेट में आप अपने मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे होते हो और उससे बड़ी कोई बात नहीं होती, आपको रिकॉर्ड तोड़ना चाहिए था। खैर इसके बाद जो खबर आ रही है वो आ रही है इंडिया और इंग्लैंड के हवाले से। तो इंडिया और इंग्लैंड के हवाले से प्लेइंग 11 जो है वो अगर बात कर लें, कल से मैच जो शुरू हो रहे हैं दोनों के दरमियान, तीसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है। जोफ्रा आर्चर को जो है इंग्लैंड अपनी प्लेइंग 11 में अनाउंस कर दिया, डेंजरस प्लेइंग 11 है जी। देखिए बिल्कुल दोनों भारत और इंग्लैंड अपनी अपनी 11 ऑलमोस्ट फाइनल कर चुके हैं। इंग्लैंड ने तो रिलीज भी कर दिया लेकिन भारत भी अपनी कंफर्म कर चुका है। भारत इंग्लैंड की प्लेइंग 11 की बात की जाए तो जैक क्रॉले और बेन डकेट ओपन कर रहे हैं। नंबर 3 पर ऑली पॉप, 4 पे रूट, 5 पे हैरी ब्रूक। हैरी ब्रूक वो बंदा है जो रिसेंटली आज आईसीसी ने अनाउंस किया कि टेस्ट क्रिकेट में नंबर 1 बैटर बन चुका है। ब्रूक के बाद बेन स्टोक्स, जेम्स स्मिथ, क्रिस वोक्स, ब्रेडन कर्स, जोफ्रा अपनी वापसी कर रहे हैं। और शोएब बशीर जो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहे थे, लेकिन चूंकि बेन स्टोक्स की गुड बुक में शामिल है और शोएब बशीर को बेन स्टोक्स मजीद चांस देना चाहते हैं। ये इंग्लैंड की 11। जबकि भारत की 11 की बात की जाए तो प्रसिद्ध कृष्णा बेंच करने जा रहे हैं और उनकी जगह जसप्रीत बुमराह को खिलाए जाने का फैसला किया है। तांडव पे तांडव होगा। इवन भारत में यह भी एक सोच रखी जा रही है कि प्रसिद्ध कृष्णा को अगर रखा जाए, वाशिंगटन सुंदर को जो है बाहर कर दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। लॉर्ड्स की विकेट मुश्किल होगी, वहां पे भारत चाहता है कि उसकी बैटिंग में भी थोड़ी सी डेप्थ आए, तो वाशिंगटन सुंदर को इसलिए रखा जाएगा। जो भारत की 11 होगी वो केएल राहुल और जायसवाल ओपन करेंगे। नंबर 3 पे करुण नायर, 4 पे शुभमन गिल कप्तान जो वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं इस इंग्लैंड सीरीज में। 5 पे विकेट कीपर वाइस कप्तान ऋषभ पंत, 6 पे नीतीश कुमार रेड्डी, 7 पे रविंद्र जडेजा, 8 पे वाशिंगटन सुंदर, 9 पे बुमराह, 10 पे आकाशदीप और 11 पे मोहम्मद सिराज। ये भारत अपनी लॉर्ड्स में 11 उतार रहा है। बिल्कुल जी, तो उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपका पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए और वही कर लीजिए कि आप जो है जी फेसबुक पे जाइए, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में।